धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है, उनकी फैक्ट्रियों को आग लगाई जा रही है। इधर से अमेरिका के अंदर भी जो चाइनीज हैं उन्हें पकड़ पकड़ कर डिपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया ने अपना रुबाब दिखाना शुरू कर दिया है। आप अपने आप को सुपर पावर कहते होगे, अपने आप को पुलिस कहते होगे पूरी दुनिया की, बट ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को अपनी चाबुक की नोक पर रखो। रिलीजन को इस्तेमाल करना, वहाँ हम रिलीजन कार्ड खेल लेते हैं। जहाँ हमें लगता है हमें कंट्री के मफाद में बात करनी है, वहाँ हम कंट्री के हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली चाइना के पास अपने आप को बचाने के लिए एक ही रास्ता था, वो यूरोपियन के साथ हाथ जोड़े। अमेरिका ने यूरोप को बोल दिया आपको चाइना को के भी विजिट्स किए गए और चीनी वज़ीर ख़ारिजा भी हाल ही में इंडिया से भी होकर आए हैं और अब भारतीय वज़ीर आज़म भी एससीओ समिट में शिरकत के लिए जा रहे हैं। बोल दिया कि आपकी जो कंपनियां हैं उसकी फैक्ट्रियां भारत में लगा दीजिए। उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट भारत में बिकने शुरू हो जाएंगे। हुआवे की जो कंपनी है उसने अनाउंस कि हम जो देखा देखी चीज़ें करते हैं वो हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। भाई जब भाई भारत डर गया, भाई जहादियों की कॉन्फ्रेंस चल रही, भारत डर गया। भारत इशाकदार बांग्लादेश में प्री इंस्टॉल्ड नहीं होंगे। उसमें भारत के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको हमारे जो ब्रांड्स हैं उसको आपको प्री इंस्टॉल। नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी की वजह से चीन जो है पूरी तरह से अब भारत के पाले में आ गया है और भारत ने अब चीन के साथ जो है एक तरह से किस तरह से डील करनी है वो मोदी जी कर रहे हैं। अब दोस्तों, पूरी अफ्रीका में चीन का काफ़ी बोलबाला था, काफ़ी चीन का माल बिकता था, लेकिन वहाँ से उसे निकाला जा रहा है। वो सारी जगह भारतीय कंपनी को मिलते जा रही है। उसी के साथ ही साथ चीनी कंपनियाँ जो हैं अब चीन को छोड़ के यहाँ तक कि चीनी कंपनियां भी भारत में निवेश कर रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप की गलती से पूरा फ़ायदा अब भारत को मिल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये लोग बेवकूफ़ बन गए हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि अब अमेरिका के साथ भारत के संबंध ख़राब हो गए हैं, चीन के साथ तो पहले से अच्छे नहीं हैं, तो अब इन्हें इससे बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। चीन के साथ और भारत के संबंध अच्छे हो रहे हैं और अमेरिका जो है वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है मोदी जी से पंगा लेके, और अब जो भी नुकसान होगा वो डोनाल्ड ट्रंप को झेलना पड़ेगा। तो चीन पूरी तरह से एक तरह से घुटनों पे आ चुका है। अमेरिका अगले कुछ दिनों में ज़रूर यू टर्न मारेगा। हम देखेंगे कि यू टर्न होगा और जो टैरिफ वगैरह ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसमें कुछ भी आगे नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के करने के लिए, जो भी कर सकता था कर चुका है और अब आगे अमेरिका का ही नुकसान है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है, उनकी फैक्ट्रियों को आग लगाई जा रही है। इधर से अमेरिका के अंदर भी जो चाइनीज हैं उन्हें पकड़ पकड़ कर डिपोर्ट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग देयर स्टूडेंट्स। अब जब सारी जगह पर चाइना को बाहर निकाला जा रहा है थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, हो क्या रहा है? अब मैंने पहले बोला आपको, अफ्रीका जहाँ से रिसोर्सेज चाइना लेता था वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। अमेरिका जहाँ से वो पैसे कमाता था, माल बेचता था, वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। तो अल्टीमेटली चाइना के पास अपने आप को बचाने के लिए एक ही रास्ता था, वो यूरोपियन के साथ हाथ जोड़े। अमेरिका ने यूरोप को बोल दिया आपको चाइना को सपोर्ट नहीं करना। तो अब उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। मोदी जी आते हैं, वो बोलते हैं तुम्हें मैं बचाता हूँ बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम भी पप्पू को सपोर्ट करने वाला जो होता है वो भी पप्पू होता है, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। हमने क्या किया, हमने एक काम कर दिया, उनको बोला हैंड होल्डिंग करने के बाद उनको बोल दिया कि आपकी जो कंपनियां हैं उसकी फैक्ट्रियां भारत में लगा दीजिए। उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट भारत में बिकने शुरू हो जाएंगे। हुआवे की जो कंपनी है उसने अनाउंस कर दिया कि वो अब भारत में फैक्ट्री लगा रही है और यहाँ पर वो अपने मोबाइल्स को बनाएंगे। अब ये हुआवे का एक दूसरा ब्रांड है ऑनर, ये सस्ते मोबाइल बनाता है। अगर मोबाइल फ़ोन जो हुआवे का है वो 80-90 हज़ार का है, तो इसका फ़ोन है 15 हज़ार का, जबकि दोनों बनते एक ही फैक्ट्री में है, सेम टेक्नोलॉजी है। भारत ने बोल दिया ये जो चीपर वर्जन है ये हम अलाउ करेंगे, लेकिन साथ में एक कैवियट भी है, वो ये है कि इसके अंदर जीपीएस नहीं होगा, वो भारत का नाविक होगा। यानी कि अमेरिका के जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड नहीं होंगे। उसमें भारत के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको हमारे जो ब्रांड्स हैं उसको आपको प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा, और चाइना मान भी गया। पहली बात ये, अब कर क्या रहे हैं, इनको जैसे जैसे बाहर निकाला जा रहा है आप हाथ पकड़ रहे हैं। चाइना हर एक कंट्री में जाकर वो क्या करता था, डेट ट्रैप में दूसरे कंट्रीज को फंसाता था, और आपने क्या करना शुरू कर दिया, इनको ट्रेड डेप्ट में आपने फंसा लिया। इनकी डिपेंडेंसी अपने ऊपर इतनी ज़्यादा कर देनी है
कि चाइना इधर उधर चूंचा कर ही ना सके। दिस इज बोदीनोमिक्स, दिस वॉज इम्पॉसिबल। मैंने जब देखा इसको, मैंने कहा यार हुआवे को आपने मना कर दिया कि हुआवे की फैक्ट्री हम भारत में नहीं लगाने देंगे, ऑनर को कर दिया, जबकि ऑनर हुआवे की फैक्ट्री है। चक्कर क्या है? तब देखा जब सारी चीज़ों को हम को रिलेट करते हैं तो पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत खूबसूरती से चाइना को भारत के पाले में कर रहा है, और भारत और चाइना अगर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे ये दुनिया के लिए फायदे की बात है। अब मुद्दा यहीं पर रुकता नहीं है। आपने उनको अलाउ कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, आपने दोस्ती दिखा दी। मुझे आगे आगे जाकर दिखता है कि भाई आपका जो बॉर्डर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है चाइना के साथ वो भी सॉल्व हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब दूसरा आदमी मिट्टी में मिला हो, उसके सर्वाइवल का लाले पड़े हों, उस वक्त आप कोई भी चीज़ को नेगोशिएट कर सकते हैं। हमने कुछ चीज़ें और भी नेगोशिएट करी हैं चाइना के साथ। अगर हमने अपनी कंट्री को उनकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए खोला है तो जियोपॉलिटिक्स आपको मालूम है, इट इज़ ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक। साथ में काम और कर दिया चाइना और भारत। चाइना ने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरती से इंप्लीमेंट करी हैं अमेरिकन हेजीमनी और उनकी इंटरफेरेंस को कंट्रोल करने के लिए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये कोई भी सोशल मीडिया एप्स अमेरिका के चाइना में चलने नहीं देते। ना इनका नेटफ्लिक्स चलता है, ना अमेजन प्राइम चलता है, कोई यूट्यूब नहीं चलता। तो जो चाइनीज़ हैं उनको ये सिर्फ अपनी चाइनीज़ कल्चर ही दिखाते हैं और अमेरिकन कल्चर को यहाँ पर एंटर नहीं होने देते, क्योंकि वोकिज्म इनको नहीं चाहिए। अब भारत ने भी बोल दिया चाइना को कि जिस तरह से तुमने इसको इम्प्लीमेंट किया है, अपने खुद के OTT सिस्टम्स हैं चाइना के, और वहाँ पर OTT का ये हाल है कि भाई वहाँ पर ये जो दिखाया जाता है ना आपको, सास बहू की यहाँ पे लड़ाइयाँ, किस तरह से पति मर गया, पत्नी ने पति को मार दिया, लवर के साथ भाग गई, ये बार बार आपको 10 सालों से एकता कपूर दिखाती आ रही है, ताकि वही चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट होती हुई भी दिखाई देती हैं सड़कों के ऊपर। हर रोज़ आप सुनते हैं कि लेडी ने अभी शादी हुई, वो असम गई और वहाँ जाकर उसने पति को मार दिया अपने लवर के साथ भागने के लिए। ये कहाँ से आ रहा है? 10 साल से आपको ये चीज़ें फीड की जा रही हैं। हर रोज़ शाम को लेडीज़ ये प्रोग्राम देख रही होती हैं, उनको लगता है ये दिस इज नॉर्मल, ये सोसाइटी का पार्ट है। और यही चीज़ें हैं जो अब मोदी जी तोड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इनका इन्फ्लुएंस हमारे कंट्री के ऊपर आए। जैसे चाइना ने ब्लॉक किया है, वैसे ही अब चाइना के साथ मिलकर हम अपने OTT प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ पर भारत की वैल्यूज़ को दिखाया जाए जैसे चाइना दिखाता है। हर चीज़ को मोदी जी ने बोला है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे अपने होने चाहिए, ईमेल हमारा अपना होना चाहिए। आप समझ सकते हैं मोदी जी तब बोलते हैं जब आधे से ज़्यादा काम हो चुका होता है, और अगले 6 महीने में वो बोलेंगे देखो मैंने बोला था, इम्प्लीमेंट कर दिया। जबकि 2 साल से काम हो रहा होगा तो जाकर उन्होंने अनाउंस किया है। अब इसको अनाउंस करने की ज़रूरत पड़ी क्यों? न्यारा का आपको मालूम है, जैसे ही उन्होंने बोला कि न्यारा जी रशिया से तेल खरीद रहा है, इसको हम बैन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को बोल दिया इसकी ईमेल बंद कर दो, इसका सारा सॉफ्टवेयर बंद कर दो, इसका डाटा, वो अपने कंपनी का डाटा जिसको पे करके उसने क्लाउड पे रखा है, वो उसको भी यूज नहीं कर पाएगा। ये जो हेजेमनी है इसके खिलाफ अब मोदी जी ने मुहिम शुरू कर दी, इनफ इज इनफ। अब चाइना के साथ मिलकर, क्योंकि इनके पास इकोसिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है जहां पर क्लाउड सिस्टम इनका अपना है। अब सोचकर देखिए क्लाउड सिस्टम का ये हाल है कि अगर आपको गूगल का क्लाउड लेना है, रिलीजन को इस्तेमाल करना, वहाँ हम रिलीजन कार्ड खेल लेते हैं। जहाँ हमें लगता है हमें कंट्री के मुफाद में बात करनी है, वहाँ हम कंट्री के हो जाते हैं। बिल्कुल, यही तो असल मसला है कि हमने आज तक रूल्स, ये आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी जो हैं वो बड़ा ख़वातीन के जो है वो इश्यूज़ के ऊपर बात होती है, और इसी तरह फिर बहुत सारे उलमा इकराम ने ऐसे फतवे दे दिए हुए हैं कि जी हमारी बहुएं जो हैं वो घर के काम नहीं करेंगी, वो वालदैन का नहीं। आप ये देखें कि हमारा कल्चर क्या कहता है। वो अरब कल्चर था, उसमें डेवलपमेंट कुछ और हुई थी। फिर हम बात करते हैं औरतों की आज़ादी की, तो औरतों की आज़ादी क्या यूरोप की तरह चाहिए? क्या हमने जो है ना हम अरब को अडॉप्ट कर रहे हैं, ना हमने अपने कल्चर के हिसाब से देखना है। हमारी ड्रेसिंग, हमारी चीज़ें जो कल्चर है उसको फॉलो करना है, हमने बाकी चीज़ों को नहीं देखना। इसी वजह से तो हम प्रॉब्लम के अंदर हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैशन के तौर पर कर रहे हैं। ये जो आपने अभी वीडियोस की बात की, ये क्या इसको सिर्फ वैसे कर दिया गया? ये एक फैशन और एक अपने आप को ज़रा प्रोमिनेंट करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई, जो दिखाई गई, फिर वो एम्बैरेसमेंट हो जाती है कि जी ये तो हमने किसी और चीज़ के लिए